राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद अब पूरे देश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कई विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल व मीडिया स्टेटमेंट के माध्यम से सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध किया है। प्रदेश भर में कांग्रेस जन और एनएसयूआई के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध करते हुए रायगढ़ रायपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके फैसले का विरोध किया। चक्का जाम से रायपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष मोनू अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके बढ़ते हुए कर्ज से परेशान होकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अडानी और अंबानी के साथ बीजेपी के क्या रिश्ते हैं, स्पष्ट नहीं कर रही। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को फैसले को स्वीकार करना चाहिए। चक्का जाम और प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं, लेकिन कांग्रेस ऐसा करके ये बता रही है कि उसका भरोसा संविधान पर नहीं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ही अध्यादेश फाड़कर साबित कर दिया था कि कांग्रेसियों का संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले यह खुद हैं। आपातकाल इसका जीता जागता उदाहरण है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में उनको दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। छत्तीसगढ़ स्टेट ब्यूरो अजय यादव की रिपोर्ट। हम लोग आज रायपुर रायगढ़ मेन नेशनल हाईवे जाम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह से मोदी जी ने राहुल जी की सदस्यता बंद करवाई है, मैं बताना चाहता हूं यूथ कांग्रेस के माध्यम से कि राहुल जी अगर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ संसद में उठा रहे थे तो मोदी जी को सुनने की जगह उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। अडानी पे बात क्यों नहीं करते? इस देश को बेचने का काम कर रहे हो, और जो नेता इस देश की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हो, उसकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हो। आप सदन पे हमको रोकने का प्रयास कर रहे हो। अब इस देश का युवा सड़कों पर आंदोलन करेगा और आपकी बात को पूरे देश के सड़कों से सदन तक लेकर जाएंगे। ये हम पूरे यूथ कांग्रेस और पूरे देश के युवाओं का संकल्प है। आगे की क्या रणनीति होगी इस आंदोलन? आगे हमारी रणनीति इस सड़क से लेकर दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली में भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम संसद का घेराव करेंगे। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ना चक्का जाम की ज़रूरत है, ना प्रदर्शन की ज़रूरत है। जब कांग्रेस की ही सरकार थी तो कांग्रेस के सरकार के द्वारा ही उनके द्वारा अध्यादेश को फाड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि 2 साल या 2 साल के ऊपर की जो सज़ा होगी तो उसमें सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी। इस पे किसी के ऊपर आरोप लगाना बेकार है। कोर्ट में मामला चला और कोर्ट में मामला चलने के बाद में 2 वर्ष की सज़ा हुई है और उस सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार से ही आप समझ लिए कि लोकसभा सचिवालय के द्वारा उनका ये जो बर्खास्तगी हुआ है तो आज का नहीं है, ये लगातार अवहेलना करते आ रहे हैं। संविधान के प्रति इन लोगों का सम्मान नहीं है, क्योंकि धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग खुद हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले। आपातकाल उसका उदाहरण है। उस समय भी कोर्ट का मामला आया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था। कोर्ट के सम्मान करने के बजाय उनके द्वारा इमरजेंसी लगाई केवल पद पे बने रहने के लिए। तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और बाकी जो अस्थिरता का वातावरण पैदा करते हैं, कानून व्यवस्था के धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो ये आरोप लगाने के बजाय जो कोर्ट का है उसका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिल्ली में भी जाने की बात सामने आ रही है। मेरे ख्याल से उन सभी को बुलाया गया है, बुला करके जो निर्णय करे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है वो उचित नहीं है।